आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नाज़िया। वीवर्स, आज जो रेसिपी हमारे किचन में तैयार हो रही है उसका नाम है शलजम गोश्त, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, जिसे हम तैयार करेंगे मटन से। तो फिर चलते हैं वीवर्स रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, शलजम गोश्त बनाने के लिए पैन हमने चूल्हे पे रख लिया है। अब इसके अंदर हम हाफ कप ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा वीवर्स, तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी प्याज ले ली है, जिसको हमने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसको हम इसके अंदर ऑयल में ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि हम मटन को भगार सकें। प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर ये मटन शामिल करेंगे वीवर्स। ये मैंने हाफ केजी मटन ले लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको इसी ऑयल में प्याज के साथ फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से अगर कोई स्मेल हो तो वो निकल जाए। बस तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी हम इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे वीवर्स। सबसे पहले मैंने सॉल्ट ले लिया है 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ले लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून। और ये लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून। और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चूल्हे की आंच को हम मीडियम लो कर देंगे। मसालों की खुशबू निकल जाए जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इसके साथ हम इसे फ्राई करेंगे। वीवर्स देखिए, 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक स्लाइसिस में काट कर रखी है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसे भी मिक्स कर लूँगी। वीवर्स, अगर आप इसे कुकर में तैयार करें तो इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए रखें और इसी स्टेज पे 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ भी शामिल कर दें। और अगर आप इसी तरह से पतीले में इसको पकाना चाहते हैं तो 45 मिनट के लिए इसको हम पानी ऐड करके कवर कर देंगे। देखिए वीवर्स, मैंने मटन को कुकर में शिफ्ट कर लिया है क्योंकि यहाँ सर्दियों में गैस की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें जल्दी से खाना तैयार करना होता है। 12 बजे तक गैस जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है, तो मैंने इसको कुकर में शिफ्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ मैंने कट कर लिए हैं वीवर्स। देखिए, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और हम इनको अच्छे से टमाटर का पानी भी खुश्क कर लेंगे। यहाँ पे इसके अंदर वीवर्स हम पानी ऐड करेंगे। हम इतना पानी ऐड करेंगे कि उसी पानी में गोश्त टेंडर हो जाए। ये तकरीबन 3 कप पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया वीवर्स। और अब हम इसको कवर कर देंगे। कुकर को हमने बंद कर दिया है। अब हम इसको 10 मिनट्स के बाद ओपन करेंगे। ये देखें वीवर्स, 10 मिनट के बाद हमने इसे खोल के चेक किया है। अब हम इसमें जो इजाफी पानी है इसे ड्राई आउट कर लेंगे। सबसे पहले आंच को हम फुल कर देंगे। ये देखें वीवर्स, तकरीबन पानी ड्राई आउट हो गया है, जो मामूली सा रह गया है। हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे इस पर हरा धनिया और हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें शामिल कीजिएगा। ये चीज़ें शामिल करके हम इसे यहाँ पे भून लेंगे। देख सकते हैं कि इतना इसके अंदर लिक्विड है कि ये आसानी के साथ मूव हो रहा है। यहीं पे हम शामिल कर लेंगे वीवर्स शलजम। ये शलजम मैंने हाफ केजी ले लिए हैं। छोटे साइज़ के 4 अदद शलजम है वीवर्स ये। और मैंने एक शलजम को जो है 2 पीस में कर लिया है। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इनको डाल के हम इसी बचे हुए पानी में मसाले में अच्छे से भून लेंगे ताकि जो जायका है वो इन शलजम में भी अच्छे तरीके से आ जाए और गोश्त के साथ ही शलजम भी
थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। गोश्त में हमने थोड़ी सी कसर रखी है व्यूअर्स, सिर्फ 10 मिनट का टाइम इसीलिए दिया है कि अब हम शलजम के साथ इसको जब हम गलाएंगे तो गोश्त जो है अपना पूरा टाइम लेके टेंडर हो जाएगा और शलजम भी गल जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है मसाले से बिल्कुल, यानी अच्छे तरीके से ये हमारा मटन शलजम गोश्त भुन चुका है। अब यहाँ पे हम उतना पानी शामिल करेंगे, आपको जितना शोरबा या जितना भी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये सालन जो है वो थोड़ा गाढ़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा पतला जो है वो मज़ा नहीं देता। आप उसी हिसाब से पानी अभी शामिल कर लीजिए और फिर चाहें तो बाद में और ऐड कर लें। ये देखिए तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है और इसको फिर हम दोबारा से कवर करके सिर्फ 5 मिनट्स के लिए हम इसको रखेंगे। अगर आप इसको पतीली में बना रहे हैं व्यूअर्स तो आप इसको कवर करके शलजम के सॉफ्ट होने तक के लिए आप इसको रख दें। ये देखें व्यूअर्स, 5 मिनट के बाद हमने इसे खोला है और सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और हम देखते हैं कि शलजम जो है वो गल गए हैं। ये देखिए शलजम भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ½ टीस्पून गरम मसाला। ये देखिए ½ टीस्पून गरम मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा और ले लेते हैं। ये देखिए ये हमने शामिल कर लिया है। ऊपर से हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और जब हम इसे डिश आउट करेंगे तो उस वक्त भी हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो ये लीजिए व्यूअर्स, शलजम गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है जो हमने मटन से तैयार किया है। आप इसे बीफ में भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं या चाहें तो चिकन में भी तैयार कर सकते हैं। आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ हमने मटन से शलजम गोश्त तैयार किया है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि कितना अच्छा इसका कलर है और कितनी अच्छी ग्रेवी है, कितना अच्छे से ये तैयार हुआ है। ये जायके में भी इतना मज़ेदार है व्यूअर्स कि अगर आप के बच्चे इसको पसंद नहीं भी करते हैं सब्ज़ी के साथ गोश्त खाना, अगर आप उनको खिलाएंगे तो यकीनन इसके दीवाने हो जाएंगे। नहीं व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो और रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स चलते हैं, फिर किसी नई आसान और सादा रेसिपी लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।